वो नहीं है, ठीक है। तो ये देखो भैया, आपने जैसे कहा सेकंड कंडीशन कि आंसर एंथैल्पी ऑफ मेटल शुड बी वेरी लो एंड आंसर एंथैल्पी ऑफ नॉन मेटल शुड बी वेरी हाई। ठीक है सर। क्यों भाई? क्योंकि मेटल को इलेक्ट्रॉन लॉस करना है ना। तीसरा पॉइंट लिखिए थर्ड, यहीं से आपका अधिकतर मैटर क्लियर हो जाएगा। थर्ड पॉइंट लिखो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ मेटल। और सर वो नहीं लिखा है जैसे आयनाइजेशन, छोड़ दो, समझ रहे हैं ना। हाँ। तो आप कुछ लिखा करिए, कुछ भूल भी दिया करिए। वैलेंस वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ मेटल valence electron of metal should be 1 and 2 1 and 2। जो भी मेटल होगा उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाए भाई? एक या दो। ठीक है जी। जैसे आप एक बार समझिएगा, मान लीजिए हम लोग अपने मन से ले लिए NaCl। क्या ले लिए? NaCl। अब हम लोग अपनी कंडीशन को फुलफिल करने की कोशिश करिए कि देखिए सोडियम यस ब्लॉक का है क्या? बोलो भाई पहला कंडीशन। अगर अच्छा सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 1। अच्छा क्लोरीन का बताइए, क्लोरीन का 2 8 7 2 8 7। अब आपने कहा भाई आंसर एंथैल्पी, किसके आंसर एंथैल्पी कम है? किस क्लोरीन की? क्लोरीन की अधिक है सर, Na की तो कम किसकी है? Na की। मेटल की। अगर कम है तो इलेक्ट्रॉन आसानी से लॉस कर देगा कि नहीं? ये 2 8 बन जाएगा। और सोडियम से, जैसे कि मान लीजिए सोडियम है तो सोडियम से सोडियम प्लस बनेगा कृष्णा जी। बोलिए। आपने कहा सर कि 2 8 7 है तो इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा क्लोरीन, Cl माइनस, और क्लोरीन से Cl माइनस बनेगा। 2 8 8। बोलिए भाई। यस सर। तीसरा पॉइंट आपने लिखा कि मेटल का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो चाहिए 1 भाई? and 2 1 या, क्योंकि मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा। क्या कर देगा भाई? इसी को तो आयंस एंथैल्पी बोलते हैं ना। बोलिए भाई। भाई समझो यार, थोड़ा सा रुक जाओ, मैं फिर से बोलता हूँ। देखो रुक जाओ, मान लो यहाँ पे सोडियम है, कौन है भैया? और यहाँ कौन है? Cl। किसकी आयनिसन एनर्जी कम है? सोडियम। तो अगर सोडियम भी कम है तो ये आसानी से लूज कर देगा। यस सर। पहले ये समझ गए, और ये आसानी से लूज नहीं करेगा। पहले ये बात ये समझ गए, यही लूज करेगा। दूसरे आपने कहा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, किसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज्यादा है? क्लोरीन की। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का क्या मतलब है? यस एक्सेप्ट करना ना। तो बता इलेक्ट्रॉन कौन एक्सेप्ट करेगा? सोडियम की क्लोरीन एक्सेप्ट कौन करेगा? क्लोरीन। इसकी ज्यादा ना इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, ये जल्दी से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके Cl नेगेटिव बना लेगा। सर हमेशा तो ऐसा ही होता होगा, एक की कम होती होगी इलेक्ट्रॉन, मतलब एक जल्दी लूज कर देता होगा, एक जल्दी जी, एक्सेप्ट कर लेता होगा। ये आयनिक बॉन्ड का कंडीशन। हाँ यस सर। और यही पहचान है कि सर एक मेटल होना चाहिए तो दूसरा, नॉन मेटल तो जब मेटल है तो उसकी आंसर एनर्जी कम होगी तो जल्दी से लूज कर देगा, और नॉन मेटल की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज्यादा तो जल्दी से एक्सेप्ट कर लेगा। इससे रिक्वायरमेंट है ना इलेक्ट्रॉन का। यस सर। और तीसरा आपने कहा कि भाई अगर मेटल है तो उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होना चाहिए? 1 और 2। तो जो नॉन मेटल होगा उस, अब देखो अगर 1 है कितना, तो उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 7। तो एक इलेक्ट्रॉन लेकर के 8 बना लेगा। अगर ये कितना लॉस कर रहा है? 2, तो उसके पास कितने होने चाहिए? तो वो 2 लेकर के बना लेगा। नहीं समझ अभी रुक गए। अच्छा आपने मैग्नीशियम क्लोराइड का नाम सुना है? और सर बैलेंस इलेक्ट्रॉन तो तीसरा किसका होता है? एल्युमिनियम का। मतलब बस एल्युमिनियम का। 2 8 3। तो वो भी तो मेटल है। नहीं, मेटल है बट उतना अच्छा आयनिक बॉन्ड नहीं बनाएगा। वो उतना अच्छा आयनिक बॉन्ड, यहाँ ये भी लिख सकते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ नॉन मेटल। अब देखिए इसी पे डिपेंड करेगा आशीष जी। अगर ये 1 है तो कितना होना चाहिए उसके बारे में? 7 होना चाहिए, 8 नहीं समझा। अच्छा ठीक है सर। जैसे हमने एग्जांपल मान ले लिया NaCl का, ठीक, तो आपने कहा सर देखो ये Na प्लस बनेगा और ये Cl माइनस बनेगा, और इनके बीच जो बॉन्ड बनेगा देखिए ये 2 चार्ज, इसी को बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। इसी को क्या बोलते हैं? आयनिक बॉन्ड। और ये जो आयनिक बॉन्ड होता है ये हमेशा ऐसे दिखाते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है इस तरह से, पूरा ऐसे मिलेगा आपको इस तरह, जैसे ऐसे समझिए
आपने कोई दूसरा मेटल लीजिए ना, यस ब्लॉक का कोई दूसरा मेटल लीजिए, पोटेशियम ले लीजिए पोटेशियम। पी ब्लॉक का कोई ले लीजिए, कोई भी, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, कोई भी। किसको? क्लोरीन ले फ्लोरीन ले लीजिए। चलिए चलिए देखिए, तो ये जब पहले लिखेंगे के एफ, क्या लिखेंगे? कि ये ऐसे समझिए कि अगर हमको आयनिक बॉन्ड पता करना हो तो सर देखो ये एस मेटल हो गया, नॉन मेटल हो गया, बोलो भाई। अब चेक कर लो आंसर एंथैल्पी कि इसकी आंसर एनर्जी कम है, बोलो कृष्णा जी, इसकी आंसर एनर्जी, तो लॉस कौन जल्दी कर देगा? पोटेशियम सही है ना, ये तो लॉस करना नहीं चाहेगा। अच्छा, जब गेन की बात करेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का, तो फ्लोरीन। किसकी ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है? क्लोरीन ये। फिर आपने कहा सर अगर इसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है पोटेशियम के? 2, 8, 8, 19 होता ना भैया यस सर कृष्णा जी, आपने जेड इफेक्टिव में ये लिखा था। और फ्लोरीन का देखिए 2, 7 है कि नहीं? तो देखिए जब बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है कृष्णा जी, ये 1 लॉस करना चाहेगा, और इसी इलेक्ट्रॉन को ये गेन करना चाहेगा। नहीं समझ। समझ रहे हैं। अच्छा, पहले ये समझिए इतना। यस फिर आपने एक बात और कहा था कि सर एक एटम का जब हम लिखते हैं तो डॉट से लिखते हैं और दूसरे को किससे लिखते हैं? क्रॉस क्रॉस से लिखते हैं ना। तो मान लीजिए अगर सोडियम बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है भाई? 1, एक क्योंकि हमेशा वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखते हैं ना भैया। यस सर बोलिए, अगर क्लोरीन है तो उसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? इसको ऐसे लिखा 7। यस 7 यस बोलिए कृष्णा जी, यस सही लिखा ना 7? बोलिए। अब लॉस कौन किया? हमने तो आप इसी को देखो, पढ़ा था कि आपने ऐसे एरो दिखाते हैं इस तरह से, यस आयनिक बॉन्ड के लिए ऐसे दिखाते थे एरो, और जो लॉस करता था याद करिए आप इस पर प्लस बनाते थे, और जो गेन करता था उस पर कुछ याद आ रहा है ऐसे। अच्छा, आपने फिजिक्स में 10 या 9th में कोई पढ़ा होगा वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रे, हाँ सर जो जिसे वो इस तरह चुंबक पर चलती हाँ, रहती है सर, समझ ऐसे, रहे। जैसे इधर से प्लस से आएगी, नॉर्थ से पोल तरफ टू फिर साउथ ऐसे- पोल नॉर्थ से साउथ पोल ऐसे, यस सर और कभी दूसरे कट नहीं करती नहीं है। प्रॉपर्टी नहीं समझ रहे? Yes, sir. इसी को बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। क्या बोलते हैं? आयनिक ये ऐसे अपना आते जाते रहेंगे, समझ रहे हैं, इस तरह से, लेकिन वो कभी एक दूसरे कट नहीं नहीं करती है। इसी को बोलते हैं आयनिक बॉन्ड कि एक कटायन होगा तो दूसरा। अब देखिए इसने लॉस किया ना, यस देखिए 1 इलेक्ट्रॉन है ना। अच्छा, एक और देखो आशीष जी, थोड़ा किताब में लिखना बताओ, आप इतना ही लिख लेना ऐसे, रुक जाओ। यहाँ ऊपर लिखना NaCl, ठीक, वैसे ये मत लिखना। जैसे हम लिखते हैं MgCl2, क्या लिखते हैं? MgCl2 कितने मैग्नीशियम है? एक एक है अच्छा रुका, अगर ये पहले टूटेगा तो देखो MgCl Mg पे 2 प्लस बनेगा यस सीएल पे माइनस और 2 Cl माइनस। क्लोरीन जब भी लेगा तो एक ही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा ना, Yes, भाई sir. क्लोरीन जब भी लेगा तो एक ही एक्सेप्ट करेगा। मैग्नीशियम बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 जब 2 लॉस करेगा 2 पॉजिटिव आएगा ना। यस बोले भाई, हाँ ठीक है अब सुनिए, जैसे उसने 2 तो लॉस कर दिया, दो पर क्लोरीन एक है। क्लोरीन कितना एक्सेप्ट करेगा? एक एक ही ही। करेगा। उसने लॉस कितना किया? दो। 2। तो हमको कितने क्लोरीन रखने पड़ेंगे? 2 2 क्लोरीन रखने पड़ेंगे ना। समझिएगा, थोड़ा सा रुक जाइए। मान लीजिए ऐसे ही देखिए, ऐसे इस पर कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इसको ऐसे दिखा दें इलेक्ट्रॉन को, ठीक है और क्लोरीन पे कितने हैं? ऐसे दिखा दें कृष्णा जी, हाँ, एक और ठीक है सर। एक दूसरे दे दीजिए एक दूसरे चलिए समझ गए। अब देखिए ये जब लॉस किसको करेगा? इस वाले ये समझ रहे? ठीक है तो पहले देखिए ऐसे बनेगा Mg। अब चाहे तो आप इसको ऐसे से दिखा दीजिए, या ऐसे ही रहने दीजिए, सर एक नेगेटिव तो चार्ज ये निगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव ठीक तो है ये समझे। और ये ऐसे भी रहने दीजिए अभी इसको, ये समझ गए भाई। यस सर समझ गया अभी किधर फिर जब ये लॉस करेगा कृष्णा जी देखिए, तो फिर अगला जो बनेगा वो देखिए Mg 2 प्लस बनेगा, और एक इधर Cl माइनस, और एक इधर Cl नहीं समझ रहे। समझ रहे हैं सर और इसी को जब हम एक साथ लिखते हैं देखिए, तो इसी को ऐसे से दिखा देंगे आयनिक बॉन्ड। सर एक ही बनाएंगे ना नहीं, आयनिक बॉन्ड मतलब ऐसे बनाते हैं इस तरह से, तो जितना उतना बना ऐरो दीजिए, वाला डैश ठीक डैश, है सर जो आपको अच्छा लगे। नहीं समझ रहे इस तरह से। तो यहाँ जैसे आप चाहें तो वो भी दिखा दीजिए, जैसे MgCl, और ये वो फिजिक्स वाला जो प्लस से माइनस देखिए, जैसे है ना 2 ये इधर माइनस ऐसे, मतलब ऐसे दिखा दीजिए इस तरह से। ये ठीक है यही ठीक है, नहीं समझ रहे इस तरह से, कुछ समझे भैया? अब तुम चाहो तो मैथ लगा लो, कितने मैग्नीशियम है? 2 थे, और एक में एक ही है,
और 2 के लिए तो लिख दे 2Cl माइनस। वैसे देखिए ऐसे इधर देख लें, देखिए मान लेगा ऐसे लिखते AlCl3, क्या लिखते हैं भैया? AlCl। तो मान लो अमोनियम में 3 प्लस हो जाता है, हाँ बोलो भाई, और ये 3Cl माइनस हो जाता है, हाँ सॉरी ये समझो इस तरह से नोट कर लीजिए। जब आगे पढ़ेंगे तो मिलेगा जो आयनिक बॉन्ड होते हैं इसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है। तो मेरा अच्छा नोट कर लो NaCl। कितना नोट करिए, चलिए एक से नोट करें खाली MgCl2 होता है ना भाई। MgCl2 क्या होता है? मैग्नीशियम क्लोराइड। क्या? MgCl2 लिखा है, मैग्नीशियम क्लोराइड। अभी ये सब भी याद करना है, बताओ आपने होगा चीज। यही से करना सर लोग की कॉल होता है। दूसरी तो नहीं हो पाई। बन गया भाई आशीष जी, यस सर, सब ठीक ठाक? एकदम सर। आपका बात तो बड़ा तेजी से, कोई खाद मारे है क्या इस समय? किस चीज पे सर? नहीं जैसे नहीं, हम लोग जैसे गाँव में देखें सरसों बोते हैं, जैसे कुछ केरवा सरसों टाइप एक होता है, वही हम कहेंगे भाई सत्यवा सत्य है। आशीष जी कह रहे हैं शोर मत कर, सूरजमुखी वाला ब्रांड है। इसीलिए परसों डॉक्टर बनना है, तो दवा खोजेगा कि उसको ब्लैक व्हाइट हो जाए तो ब्लैक पीस। अब दवा निकले कि बच्चा है तो सीधे वाइटर लेकर पाला है, मेरे सर का है ताकि टेंशन खत्म, कि वाइट ना हो सर। ब्लैक ना हो कभी। चलिए स्टार्ट करें। हो गया सर। बन गया? जी सर। देखिए अभी हम लोगों ने बस यहाँ पे ये सीखा कि जो आयनिक बॉन्ड होगा तो आप एक पहले पहचानोगे मेटल और नॉन मेटल। कृष्णा जी, यस सर। और इसमें आपने पहले लिखा था ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, याद कीजिए। यस सर। आपने जब हेडिंग लिखा था आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, हमने लिखा था ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देखिए यहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है ना इलेक्ट्रॉन का। तो अब ये देखिए अगर यहाँ देखा जाए तो ये डोनर है, ये एक्सेप्टर है। तो जो डोनर होता है उसको लेविस बेस बोलते हैं, जो एक्सेप्टर होता है उसको लेविस। बट यहाँ पे लेविस टर्म यूज्ड, लेविस वहाँ टर्म यूज करते हैं जहाँ लोन पेयर का मैटर होता है। किसका? तो सिर्फ इतना याद रखिएगा कि ये डोनर और ये एक्सेप्टर है। जो डोनर होता है उसको मेटल बोलते हैं, डोनर को मेटल बोलते हैं, एक्सेप्टर को नॉन मेटल। नॉन मेटल। ठीक है भाई? यस सर। यस जो मेटल होता है उसका ऑक्सीडेशन होता है। क्या होता है? ऑक्सीडेशन। तो उसको बोलते हैं जिसका उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है एजेंट उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोल देंगे। नॉन मेटल का रिडक्शन हो रहा है। कभी समझ में नहीं आया। मैं इसको समझा देता हूँ आपको। देखो कब ऑक्सीडेशन हो रहा है? देखो आप बोलोगे नहीं Again, रुक जाओ। आशीष जी, oxidation। जैसे आपने कहा ये सोडियम है और ये आपका क्लोरीन है, ठीक है ना भाई? Yes, sir। तो इसको अलग अलग लिखे तो देखो सोडियम किस में कन्वर्ट हुआ भाई? Na प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन। अब क्लोरीन देखो भाई, Cl इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके बना Cl माइनस। चलिए बोलो भैया। अच्छा अगर दोनों को जोड़ दिया जाए क्या किया जाए? जोड़ दिया गया। ये देखो Na प्लस Cl, इधर बन जाएगा NaCl। इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कट जाएगा ना? छोड़िए, काटना नहीं है, काटना और ना कुछ। हम बस इतना करना चाहते हैं भाई कि इसका क्या हुआ, बस ये बता दो। उसका क्या हुआ ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? सर? ये सर डिफिनेशन ही नहीं है। देखा एडिंग ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन। ये पढ़े हैं सर भाई तक कुछ क्या होता है भाई नहीं। ऑक्सीडेशन? ऑक्सीडेशन जिसमें सर लॉस ऑफ ऑक्सीजन- इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, यस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। यस सर। हाँ आप देखो, जिसमें बता दे रहा हूँ, पहला जो बचपन से आप पढ़ के आते हो, ऑक्सीजन का gain। हाँ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। सर इसी चैप्टर में है ये, तो क्या? थोड़ा डीपली पढ़ा दी। रिडक्स में बट थोड़ा यहाँ बता देते हैं। आपने कहा था ना कि आज तक समझे नहीं। हाँ सर ये सही है। तो यहाँ देखो जो आप पढ़ के आते हैं ऑक्सीडेशन, ये लड़के क्या कर रहे हो भाई? कुछ नहीं। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। यस बोलो सर, भाई। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन तो पढ़े होंगे ना? यस सर। लेकिन समझो यहाँ थोड़ा सा, ये देखो फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन है ना, हाँ, ये है ना ऑक्सीजन। तो दूसरा टर्म ये भी डिफिनेशन होता है
एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। अगर आप पीरियोडिक टेबल पढ़े होंगे तो आप जानते होंगे कि ऑक्सीजन से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है। नहीं समझा आप, इधर देखिए भाई, यस सर। थोड़ा आपके लिए अलग होगा, सोचेंगे ये नहीं सुने होंगे। यस ये देखिए ना सब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये तो आप रटते हैं, ये स्पेशल फॉर ऑक्सीजन के लिए, किसके लिए? ऑक्सीजन बट आप ये भी बोल सकते हैं एडिशन ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, एडिशन ऑफ। मोर इलेक्ट्रॉन दूसरा आपने कहा सर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ याद हाइड्रोजन करिए यस सर। एडिशन ऑफ ये है तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन है ना। यस सर। बोलो भाई, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, या फिर बोल दीजिए रिमूवल ऑफ लेस अल्कली, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव मेटल। भाई देखो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन 2.1 है कि नहीं, यस सर बोलिए। अगर इससे जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, जैसे मेटल हो गया जो भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है ना, तो भी आप ये भी बोल सकते हैं कि रिमूवल ऑफ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव मेटल। वैसे इससे जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है उसको भी रिमूव कर दे। उधर ना देखें, इधर देखिए। तो वैसे ही इधर देखो आप, एक होता है एडिशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या होता है? इट्स कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिडक्शन रिडक्शन बोलते हैं। अब बताओ सोडियम का क्या हो रहा है यहाँ पे? So सोडियम का लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन? लॉस ऑफ सर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो बस या तो उसी को ऑक्सीडेशन बोल दो, या कह दो सोडियम ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज सोडियम क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज्ड, या ऑक्सीडेशन बोल दीजिए। सर एक ऑक्सीडेशन को सिंपल बोल देते हैं ऑक्सीडाइज। यस सर आयनिक बॉन्ड में हमेशा मेटल ऑक्सीडाइज होगा। जी। तो अब बताओ क्लोरीन का रिडक्शन हो रहा है ना, Yes. कह देंगे रिड्यूस्ड हो रहा है। यस ये क्या हो रहा है भाई? इसमें आशीष जी। ऑक्सीडाइजेशन एजेंट कौन है सर? कहाँ से परफ्यूम? पहले ऑक्सीजन और पहले हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज और रिड्यूस्ड समझ गए। यस सर आशीष जी आप कभी LIC कराए हैं? नो। हाँ सर नाम सुने हैं कभी? सुने थे। आंटी जी के बारे में सुने होंगे। मान लीजिए ए फॉर आंटी जी है, क्या है? और मतलब यहाँ सोडियम जी मान लीजिए आंटी जी, ठीक है तो आंटी जी को कुछ पैसा लॉस करेंगी किस काम के लिए? सर खर्च करो। अरे यार कहाँ खिलाने से? खिलाने के लिए अब हमको क्या पता सर उन्होंने कहा कि ये पैसा कहाँ भेजना है? LIC नहीं समझ। बचत खाता बोलिए भैया। ठीक है तो इस इलेक्ट्रॉन को, इस पैसे को ले जाने के लिए कोई इसका एजेंट आएगा कि नहीं आएगा? एकदम सर नाम सुने LIC एजेंट? यस भाई सुने हो आप? बताओ ये जैसे इनका ये पैसा था, इसको लेके कौन गया? कौन एजेंट है यहाँ पे? क्लोरीन तो इसको LIC एजेंट बोल देंगे नहीं बोल देंगे? नहीं बोल देंगे। इसका क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। उस इलेक्ट्रॉन को ले कौन गया? क्लोरीन ले गया कौन? तो इसको बोल देंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वो इलेक्ट्रॉन ले कौन गया भाई? कौन लिया? किसके द्वारा वो कंप्लीट हुआ प्रोसेस? इसने अगर लॉस किया, अगर ये ले नहीं जाता तो इलेक्ट्रॉन वो मानता जाता। नो सर नहीं दूसरी बात सुनिए, इसका रिड्यूस लेकिन इसको इलेक्ट्रॉन दिया कौन? रिड्यूस दिया कौन? सोडियम इसके लिए एजेंट कौन हो गया? भाई इसका रिडक्शन हुआ ना भैया, हाँ। इसको इलेक्ट्रॉन कौन दिया? सोडियम तो सोडियम को बोल देंगे रिड्यूसिंग रिड्यूसिंग। एजेंट एकदम सर कृष्णा जी भैया आपने कहा ना कि इसका रिडक्शन हुआ यार, कौन दिया उसको ये पैसा? सोडियम दिया उसको कौन सा एजेंट बोलेंगे? रिड्यूसिंग आंटी। एजेंट आंटी जी। याद रहेगा सर तुमको सर। तो ऐसे मत बोलेगा आंटी जी हुई द रिड्यूसिंग एजेंट और आइए वहां ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आपका भी सेटअप करते तो हो जाता, क्योंकि आप भाषण का पैसा देते ही होंगे उनको। एकदम सर ये आपने का इस पर अब समझ गया, छोड़ी जान लीजिए। ठीक है सर आगे बताइए ठीक है, इसी जान मत दे दीजिए। अब देखिए जैसे मान लीजिए इधर देखिए आशीष जी, इधर देखिए पहले ये फॉर आशीष जी और ये, लेकिन यार यस कर देते और 80 कर देते हैं। ठीक, आपने उनको कुछ पैसा दिया इसलिए आप देखिए फ्रस्ट्रेशन में आ गए, आपका पैसा है। आंटी जी ने आपके पैसे को ले लिया और ये देखिए निगेटिव बन गई, खुश हो गई। तो आपने उनको पैसा दिया ना भैया, आपका हो गया ऑक्सीडेशन। क्या हो गया? ऑक्सीडेशन तो आंटी जी क्या हो गई? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया उन्होंने आपको पैसा लिया ना, इसलिए आप उनको एजेंट बना दीजिए। एकदम सर नहीं ये भाई क्या कर रहे हैं सर अपने में पूरा है। और आंटी जी का देखो रिडक्शन हो गया ना, हाँ देखो पैसा मिला ना इनको, तो इनको दिया कौन? आशीष जी ना, ये रिड्यूसिंग एजेंट। हो गया बहुत अच्छी बात, आप जिंदगी में तरक्की कर रहे हैं। करेंगे इस चलो भैया आगे समझ गए कृष्णा जी, तरक्की पे एकदम चल यही फर्स्ट है। ये देखिए यही सबसे अच्छा तरीका है समझने का। ठीक है, तो भाई उसने इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो दिया कौन उसको? चले आगे गया। देखो, रूल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। आयनिक सर आयनिक नहीं पढ़ लिया अभी? छोड़ दिया सर 3-4 बार पढ़िएगा क्या?
अरे सर जब तक दिमाग में पहुंचेगा नहीं तब तक सर 4 बार पढ़ा है, तुम घुसा 4 कि बार नहीं घुसा? अपना नहीं गुस्सा है अब सर। फिर आप ही कह रहे हैं कि सर जल्दी पढ़ाइए, पढ़ा। अब फिर कहें जल्दी घुसन तो जाइएगा मत। तो पकड़ के सर। रूल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। आशीष जी आपको रोड मिल गया शॉर्टकट, एकदम सर, नजदीक है। एकदम बगल में ही है सर, हम झूठ मूठ के उतना दौड़ते हैं। ब्रैकेट लिख लीजिएगा, ब्रैकेट में लिखिएगा यहाँ पे रूल ऑफ ऑक्टेट और ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट और ऑक्टेट रूल। क्या खरा आमलेट बना। ये आमलेट नहीं है भाई। अब ऑक्टेट रूल का मतलब यार आशीष जी देखो कितने इलेक्ट्रॉन है, 8। ठीक है। तो जैसे अगर कुछ एटम ऐसे होते हैं जो दे नहीं सकते तो कुछ करके शेयरिंग करने का, ठीक है। अच्छा आप किस आशीष जी कभी माचिस खरीदे थे 1 रुपये में? एकदम सर। माचिस पे क्या बना रहता है? किसान बहुत एकदम से एकदम से। किसान है। तो किसान में कभी आपने देखा है कि उसमें कितने बैल होते हैं? 2 कभी गांव में बैल देखा है? हल जोतते थे किसी को? आपने देखा पहले ऐसे होता था कि किसी एक किसान भाई के पास एक ही बैल रहता था, तो बगल वाले से ले ले। नहीं समझे आप? अब वहाँ देखिए मजबूरी थी कि अगर मान लीजिए देखिए आशीष जी, ये आशीष जी है, ये आंटी जी हैं, ये आशीष जी का बैल है व्हाइट वाला, और आंटी जी का बैल किस कलर का है? ब्लैक बना। ब्लैक मत करिए, रेड वाला कर लीजिए, अरे सर पॉसिबल ही ठीक है। मान लीजिए ऐसा। अब गांव में क्या है, नहीं देखे वो रेड देखे वो। छोड़िए इधर देखिए, जैसे आप आशीष जी का व्हाइट वाला है ना बैल, बैल सर वाइट ही होता है। ठीक, जैसे देखिए बैल व्हाइट भी होता है, जो जर्सी होता है रेड भी होता है, यस सर, ब्लैक भी होता है सर। ब्लैक रेड नहीं होता है सर, ब्राउन। ये देखो, रेड गाय- नहीं अरे सर छोड़ गाय क्या के है? ब्रांड है, जिस तरह का समझ लो फील कर लो, ठीक है। राजस्थानी वाला देखो तो रेड मिलेगा थोड़ा माराम टाइप में। इधर आइए, देसी इधर आइए। बनारस जैसे वाला आपका मान लीजिए आशीष व्हाइट वाला बैल है, एक ही बैल था आपके पास, कितना? एक ही होता ये सर। और एक एक ही- बैल किसके पास है? अब मान लीजिए आपके यहाँ 2 बीघा खेत है जहाँ ट्रैक्टर कभी जा ही नहीं सकता, 3 बिस्सा 3 मंडा, मान लीजिए 3 मंडा, वहाँ कभी ट्रैक्टर नहीं जा सकता। और आंटी जी को 2 मंडा है जहाँ पे कभी ट्रैक्टर नहीं जा सकता। और सब ठीक है। तो अब आप सोचेंगे कि अगर हम अपना बैल किसको दे देते, आंटी जी को पूरा का इनका पूरा काम दे है। दिए, यस तो ये होगा फिर आपकी खेती नुकसान हो जाएगी। यस आंटी जी अगर पूरा अपना बैल आपको दे दें तो उनकी नुकसान हो जाएगा। तो ये लोग सोचेंगे चलो क्यों ना आंटी जी से हम समझौता कर लेते यस, हैं। शेयरिंग इज केयरिंग। तो ये कहेंगे आप आंटी बीजेपी, हम जी बीजेपी। ये देखिए हमारा बैल है, और ये अब एक बीट लगा के चुहाट लगा दीजिए, नहीं देखिए 2 बैल के गले में लगाया जाता है। तो इससे क्या होगा कि जब हमको जोतना होगा तो हम हल लगा के जोत लेंगे, फिर जब आपको जोतना होगा तो आप हल लगा कर जोत लीजिए। एकदम। जब आप जोतिएगा तो ये दोनों बैल आपके, और जब हम जोतेंगे तो दोनों बैल अरे सर ये मतलब हम जो थे- हमारे नहीं आपके। हमारे तो आइए। ठीक है ना भाई? जैसे मान लीजिए आपने कभी गलती से कृष्णा जी से बुलेट मांगी, आपने क्या मांगी? आपने बुलेट मांग लिया। अब आपका दोस्त अगर सत्यम जी पूछे क्या है तो आप कहेंगे "ये तो मेरी बुलेट है"। फिर किसना कहेगा नहीं? अब फिर कृष्णा जी कहीं लेके गए, कोई पूछेगा और भाई कृष्णा जी कहीं देखिए हमारी बुलेट है, क्योंकि शेयरिंग है ना आप लोगों में। क्या है शेयरिंग। भैया, आपने भी 90 दिया, इन्होंने भी 90 दिया, तनु 180 में आया हुआ है। सब 225 हो गया। ठीक है कोई बात नहीं, जीएसटी मत लगाओ। यस तो अभी फिलहाल देखो भाई, जैसे मतलब शेयरिंग का मतलब होता है कि जब इनकी जरूरत होगी तो ये उसको यूज कर लेंगे, इनके साथ काउंट कर लेंगे दोनों इलेक्ट्रॉन को, जब इनकी रिक्वायरमेंट तो इनके साथ काउंट कर लेंगे दोनों को। तो हम लोग यही पढ़ेंगे आशीष जी, अगर मान लीजिए आपके पास 1 बैल है तो 1 का साझा कर लेंगे, और अगर मान लीजिए 2 बैल है, ज्यादा खेत है तो 2 का साझा कर लेंगे, और 3 बैल है तो 3 का साझा कर लेंगे। सब 3 लोग को नहीं देखेंगे। 3 को नहीं देगा। अरे जो बड़े बड़े पहले जमींदार होते थे उनके और तो बैल होते थे ना भाई, ज्यादा से ज्यादा बैल, जैसे जो राजा महाराजा होते हाँ थे। सर होते होंगे सर, नहीं देखेंगे। अब ठीक है, जाने दे, छोड़िए। हमारे कौन से 3 तो देखो हम तो एक भी बैल एक तो नहीं। थोड़ा बुढ़ा गया था। उड़ा गया था। अगर नहीं देखे तो एक मूवी आई थी दिल जले, यस सर, देखे हैं दिल जले। नहीं देखे हैं? देखे हैं सर, कौन उसके है उसमें? सर रुकिए हम बता रहे हैं सर, जो सिंघम में सर अजय देवगन। अजय देवगन। हाँ,
उसमें शुरू में गाना जो है देखिए याद करिएगा, Yes. उसमें बैल है, उसका पापा उस गनवा में जोतता है, बैल दिखाता है। बैल देखे है ना आप? चले इधर आ जाए। मेरा दिन मेरा अरे मुल्क बस मेरा हाँ ये एकदम से, तेरा मुल्क मेरा मुल्क है मेरे चमन, बस बस इधर आइए। तो उसमें ये मत सोचिएगा मैं पुलिस से साझा रहता है उसमें, तो उसमें किसी कोई साझा रूल 1 लिखिए। आप जितना रूल पढ़ाएंगे सब आंटी जब सेटअप करिएगा सब बैठ जाएगा। आपका उन्हीं के साथ शेयरिंग था ना, रूल 1 में लिखिए फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ, हाँ एक बात और लिखना लिख लीजिएगा, चलिए बाद में लिख लीजिएगा कि कोवल सिर्फ कोवल पी ब्लॉक में बनेगा, किसमें? नॉन मेटल में। ये जब भी बनेगा तो किसमें शेयरिंग होगा? ठीक है, नॉन मेटल में। जैसे आपने लिखा था मेटल नॉन मेटल, तो जब बनेगा तो किसमें बनेगा? नॉन मेटल में। काटिए मत, इधर देखिए। अगर 1 इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट है कितने, देखो आज से पहले इधर देख लो, फिर इधर देखो, इधर देखो। भाई तुम इधर धूप लग रहा है, इधर देखो। अगर आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन है भाई? इधर भी कितना है? तो अगर 1 है तो हीलियम प्राप्त करोगे। तो अगर 1-1 का शेयरिंग है कितने का? देखो सिंगल बॉन्ड बनेगा। अगर आपने 2-2 इलेक्ट्रॉन कितने? 2-2 का शेयरिंग किया तो, अगर मान आपने 3-3 का शेयरिंग किया तो ठीक। जैसे एक बात बताओ हमको, इधर देखो भाई, नाइट्रोजन का नाम सुने हैं? उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? बोलो भाई। 6 होता है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है? एक मिनट को तनिक प्रॉब्लम देखो, मैंने कहीं लिखवाया था बोरान नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मिथ, तो आपने देखो थोड़ा वैलेंस इलेक्ट्रॉन को कलर लिखवाया था, हाइड्रोजन हीलियम थोड़ा चेक करो भाई। नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मिथ कितना होता है? आप कितना बता रहे भाई? सर 2 या सब 5 के 2 5 7 2 9 होता है सर। किसने भी थोड़ा सा 2 कितने मत लिखिए। सुन रहे हैं? इस पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है भाई? 5। ऑक्टेट के लिए कितने का रिक्वायरमेंट है? 8। 9 सर। रिक्वायरमेंट कितने का है? 3 का 2 का है सर, 3 मतलब का आप- है। हाँ 3 का है कितने सर, का requirement 3 है? का। 3 का है तो ये 3-3 के शेयरिंग कर लेगा, हाँ। और ये बचेगा इसको छोड़ देगा फ्री फॉर्म में, क्योंकि मैक्सिमम वो कितना रख सकता है? 8 से अधिक। अब जैसे आपने ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन को देख करके कॉपी में ही याद है तो वैसे ही बोल दीजिए। 6 इलेक्ट्रॉन होगा सर आउटर वैलेंस। बस तो वैलेंस वही तो। इलेक्ट्रॉन 6 है ना, एक का चाहो तो क्रॉस से बना लो ऐसे। ये सब 2-2 का बोलो कृष्णा जी। 2-2 अब इसको ऑक्टेट के लिए कितने का रिक्वायरमेंट है? 2 इसको इसको भी कितने का? को भी तो 2। दोनों समझौता आपस में से कर लेंगे। कृष्णा जी नहीं समझे? अब मान लो लिख दे हाइड्रोजन, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है भाई? 1 और इसके पास 1 कितने का रिक्वायरमेंट 2 है? देखो 1 का मतलब दोनों सर कर नहीं, देंगे। दोनों bond में इसको बनेगा। कितने का रिक्वायरमेंट है? एक। एक मिलेगा तो इसका क्या कंप्लीट हो जाएगा? से ऑक्टेट ऑक्टेट डुप्लेट। कैसा डुप्लेट? हाइड्रोजन में तो हमेशा हीलियम है ना उसके पास। हाँ सर। अरे हाइड्रोजन के पास कौन है? हीलियम तो ये अपना डुप्लेट पूरा करना चाहेगा। ये तो वही तो हम बोल रहे और हैं सर ऑक्टेट कौन पूरा होता है? इसको अरे छोड़ बात वही है यार। भाई, हाइड्रोजन तो हीलियम के पास नोबल गैस है ना, तो हीलियम के बराबर प्राप्त करना चाहेगा, अच्छा तो इसको डुप्लेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो हाइड्रोजन हमेशा डुप्लेट पूरा करेगा। क्या पूरा करेगा? और जितने इलेक्ट्रॉन है वो कर रहा है बात एक। आपने क्या लिखा? फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ, अच्छा ऑक्टेट वही तक लिखना है। देखो रिक्वायरमेंट फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। कितने का रिक्वायरमेंट है भाई? 1 इलेक्ट्रॉन तो देखो ऐसे ऐसे बॉन्ड बनेगा 1 इलेक्ट्रॉन, और इस 1 इलेक्ट्रॉन में कितने बॉन्ड कितने देखो, एक हो जाएगा क्रॉस, तो दूसरे क्या हो जाएगा? डॉट। भाई एक क्रॉस होगा तो एक डॉट होगा ना। बोलो भाई, इसी को आप बोलते हो 1 लोन पेयर। क्या बोलते हैं? या फिर बोल दिए 1 बॉन्ड पेयर। क्या बोल दीजिए? 1 लोन पेयर या 1 बॉन्ड लोन पेयर ना सर? जी। तो लोन पेयर मत बोलिए, बॉन्ड पेयर बोलिए। क्या बोलिए अभी? दोनों बनेगा। जैसे 1 रुक जाओ भाई, बॉन्ड पेयर मतलब इस ये एक बॉन्ड पेयर है, अगर 1 का शेयरिंग हो रहा है तो रिक्वायरमेंट है तब। अब बताओ आशीष जी, अगर फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, कितने का रिक्वायरमेंट हो? 2 इलेक्ट्रॉन। देखो भाई कितने का? 2 जब 2 का रिक्वायरमेंट होगा तो कैसा बॉन्ड बनेगा? 2 क्रॉस 2 डॉट। पहले ऐसा डबल बॉन्ड बनेगा ना। अब इधर दिखा दे, एक तरफ से 2 डॉट
और एक तरफ से 2। सर ये रूल 2 है कि उसी में? नहीं रूल 1 में ही चल रहा है अभी। इसमें जो 1 का रिक्वायरमेंट है तो ऐसे दिखा देंगे ना। देखो भाई, एक का डॉट से एक का क्रॉस से, इसको बोलते हैं 1 बॉन्ड पेयर, जैसे एक बॉन्ड पेयर। अगर 2 का रिक्वायरमेंट है 2 बॉन्ड पेयर। बोलो भाई, अब मान लो किसी को 3 का रिक्वायरमेंट है, कृष्णा जी। 2 बॉन्ड पेयर बोलेंगे कि डबल बॉन्ड पेयर बोलेंगे? अरे 2 है, डबल बोलो ना यार, 2 कहाँ नहीं बोलते हो आप? क्यों 2 बॉन्ड पेयर बोल देना बस। हाँ 2 बोल देना, डबल मत बोलो। अब अगर 3 का रिक्वायरमेंट किसने, तो ऐसे 3 बॉन्ड बनेगा कि नहीं? एक एटम का ऐसे दिखा दीजिए, दूसरे एटम का ऐसे दिखा दीजिए। बोलो भाई इस तरह से 3 बॉन्ड पेयर। 3 बॉन्ड पेयर। ये रूल नंबर 1 लिखो पहले। हो गया सर। रूल नंबर 2 लिखिए। रुक जाइए, पहले से लिख। अच्छा ठीक है, रो मत। आगे चलिए सर। हाँ चलिए लिखिए रूल नंबर 2। ये बहुत आसान है यार। मुझे ये सर अभी अरे तुम बहुत तेज हो कृष्ण। तो हम जा रहे थे तो ये लिखा है। नहीं हाँ अच्छा जाने दीजिए। क्या इसमें समझोगे हम समझ जाएंगे ना, तुम काहे परेशान? हाँ ठीक। सब दिख रहा है। चलो भाई नेक्स्ट पॉइंट। यस सर। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, रूल नंबर 2। तो यही हाइड्रो क्या तो कितना रूल है? पहले लिखो आप, हाइड्रोजन एंड हाइलोजन। हाइलोजन के फ्रेंड लिखना फ्लोरीन। हाइड्रोजन एंड हाइलोजन प्रेजेंट ऑन टर्मिनल टर्मिनल का मतलब सर ये लिखे किनारे, सबसे किनारे एकदम लास्ट में। एंड हाइड्रोजन एंड हेलोजन प्रेजेंट ऑन टर्मिनल एंड फॉर्म द। सर ये एस क्यों बनाया है? वो हाइड्रोजन या क्लोरीन। हाइड्रोजन में सब ना होता है भैया, देखो फिर कल बाहर आई फॉर्म द सिंगल बॉन्ड। ये हमेशा क्या बनाएंगे भाई? सिंगल बॉन्ड। अब कुछ एग्जांपल देना, उसमें आप लोग बनाओ। आशीष जी जल्दी से नोट करो, फिर आके आप बोर्ड पे बनाना। सब बन जाएगा। बना के अरे हो गया। 3 3 6 3 9 यस तो ये तो एकदम सब सही आता है। दिए हैं। 2 3 3 से सबको उठा के कराओ। चलो भैया इधर आशीष जाइए। अरे सर अभी नहीं आ रहा। नहीं छोड़ दे वहाँ पे, चले इधर आइए। ठीक है आपको चाक दे रहे, इधर आइए। ये तो सब बताते पहले हैं। डरा मत करिए, पहले पहले सब डरेंगे। आप पहले तो गाजीपुर के जान है। ठीक है, विराटन हो तो आप ही का नाम है। किसका बनाना चाहते हैं अपने मन से? सर एक्चुअली तेरी आप पहले HCl का बनाएंगे, बहुत अच्छा लगेगा। HCl ये बहुत आसान है। पहले करना कुछ नहीं आपको, बस पहले वो कपड़ा उठाइए, सभी रेस कर। पहले ऊपर थोड़ा सा रेज करिए, बस ऊपर का रूल पर वो छोड़ दिएगा, ये कर लो। उसके ऊपर का रेज कीजिए, बस उसके ऊपर का। ठीक, बस चलिए। तो चाक और कहीं है? चाक उधर से हमको भी दीजिए, अपने भी लीजिए। एकदम सर ये पहले आपसे क्या 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 भाई? HCl सजाने पहले आप ऐसा लिखिए आज, और फिर क्या लिखिए? CL अब हाइड्रोजन का वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन, सब एक डॉट लगा लेंगे सर। डॉट लगा दिया। क्लोरीन का वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन। 7 सर। बताइए दोनों मेटल है कि नॉन मेटल? सर एक क्लोरीन सर नॉन मेटल है और अरे ये भी नॉन मेटल है। Yes, sir. ये भी क्या है? नॉन तो मेटल। अब बताओ इसको कितने का रिक्वायरमेंट है हाइड्रोजन को? सर एक का ही। एक का। डुप्लेट अगर पूरा उसको करेगा। 1 मिल जाएगा तो डुप्लेट पूरा कर लेगा। और इधर देखो हाइड्रोजन कितने का रिक्वायरमेंट है? इसको सर हाइड्रोजन का एक एक का, क्योंकि 7 है ना इसके पास। Yes, अगर एक मिल जाए कहीं से तो क्या बन जाएगा?
अपडेट पूरा पूरा हो जाएगा। तो इसमें कितने का शेयरिंग होगा? एक बॉन्ड। इसमें देखो जो शेयरिंग होगा कुछ इस टाइप का बनेगा। पहले हाँ, एक ऐसे दिखा तो मन करे तो एक ऐसे। नहीं समझ गए इसमें समझ एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का और एक इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन पे ये शेयरिंग में गया ना ये वाला। Yes. बचे कितने अभी? अभी सब 6 बच गए। उसको ऐसे लिख दो। जो बच जाते हैं कृष्ण सत्यम जी आशीष जी इसका नाम दे देते हैं लोन पेयर। क्या नाम देते हैं इसको? घूमते रहो। लोन पेयर। अब समझ गए आप? वैसे आप उधर एचएफ का बनाइए अपने मन से तो HF का जी। यहाँ नहीं उधर बना। चलिए यही बना। ठीक चलिए बनाइए एचएफ का। ऊपर हाथ इसी में करते हैं। बस फ्लोरीन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन था वैलेंस इलेक्ट्रॉन। नहीं सर वो बना रहे हैं तो ना। बनाइए पहले पूरा इलेक्ट्रॉन दिखाइए कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते तभी ना आपको याद होगा। हाँ एक तो बना रहे हैं, डर क्यों रहा है? सही है सही बनाइए। चलिए तो अब इसमें लोन पेयर कौन है बताइए? कितना लोन पेयर है? तो 6। 6 लोन पेयर नहीं होता 3 लोन पेयर। देखिए 6 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कितना है? 6 पेयर मतलब दो। जोड़ा। अच्छा 2 बैल मिलके एक जोड़ा। हाँ ठीक है। नहीं देखिए माचिस पे एक माचिस पे एक जोड़ा बैल होता है। तो जितना रहेगा उसका मतलब 2 का आधा। जोड़ा देंगे वो लोन पे। 3 लोन पेयर हो जाएगा। हम्म। बैठ जाइए। चलो हो जाओ सत्यम। सत्यम है सर। आप इसमें से वाटर का बनाओ सबसे। जिसका से किसी का आप वाटर का बनाओ। बन जाएगा सर। बताओ। रुक जाओ ऐसे नहीं बना। एक तरफ होकर बनाओ ताकि साफ दिखे उसमें कि क्या बना रहे कैसे क्या कर रहे हैं। ठीक है बना रहे हैं। नहीं फोन में नहीं आ रहा है। आप यहाँ बनाइए। इधर इधर हमको उधर आइए। तो इतना गोड़ बना रहा है। वाटर का बनाइए। ऑक्सीजन है सर। इसके पास 1 2 3 4 5 6 होगा। इसके पास एच का 1 होगा। इसके पास एच का होगा। एकदम से बहुत अच्छा। वेरी गुड। बहुत अच्छा बहुत अच्छा एकदम सही। ये बहुत अच्छा बहुत अच्छा वेरी गुड बहुत बढ़िया। ये देखिए है बहुत अच्छा एकदम से। बस बस आप बैठ जाइए। बस आप बैठ जाइए। शौक नहीं सर। बस बैठ जाइए। बहुत सही आपने। मैं इसको समझा देता हूँ। क्या खींचे हुए होते हैं। इन्होंने बहुत सही बनाया आशीष। Yes, देख रहे हैं? इन्होंने कहा कि पहले एक बात आपने डिसाइड कर लो भाई इसमें कि सेंट्रल एटम कौन होगा? वो होगा सर। ये कंफर्म है कि ऑक्सीजन होगा? यस सर। यस। बोलो भाई। हाइड्रोजन का भी हो सकता। नो सर। हाइड्रोजन हमेशा कहाँ होगा भाई? टर्मिनल पे। पहले ऐसे बना दे अपने मन से टर्मिनल ऐसे। हम्म। हम आगे जब VCPR थ्योरी पढ़ेंगे तो अलग तरीका बनेगा। पहले ऐसे समझ गया। अब आराम से बैठे रहो आप। एक बात इधर देखो। एक बात कंफर्म है कि हाइड्रोजन हमेशा कैसा बॉन्ड बनाएगा? अरे कोवलेंट नहीं हाइड्रोजन हमेशा कैसा बॉन्ड बनाएगा? ठीक। कंफर्म है ना भैया? तो बस यहाँ कुछ भी नहीं करना है। सीधा सीधा ऐसे कर दे। कहो भैया ऑक्सीजन का वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन देखो 4 ये हो गया। एक इधर शेयरिंग में चला गया। इधर देखो एक इधर शेयरिंग में चला गया। इधर देखो भाई आप इधर देखो। एक इधर शेयरिंग में चला गया ऑक्सीजन। यस एक इलेक्ट्रॉन देखो इधर चला गया। यस फिर आपने कहा सर इसको फिर से बनाओ। अब देखो जैसे मान लो ये इधर हो गया। इधर देखो आप वाला समझ गए भाई? इस तरह से देखो स्ट्रक्चर। वैसे अब हमको मान लो अमोनिया का बनाना है। किसका? कहाँ इसका अमोनिया? 3 सर। ये NH2 इसमें पहले सेंटर में कौन होगा? नाइट्रोजन नाइट्रोजन होगा सर। सोच लो एक बार। एकदम। नाइट्रोजन का वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन 1 कितना भैया? 1 किसका? नाइट्रोजन। कॉपी में देखो। नाइट्रोजन का 1 का होगा। नाइट्रोजन का वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन कॉपी में देख के बताओ। नाइट्रोजन यूरेनियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन तो 2 5 मतलब नाइट्रोजन 5 देखो। सब 5 हो गए 5 हो गए। और अभी आप लोग एक बार कॉपी पलटे भी थे। यस 5 हो गए। यहाँ और सोडियम है। नाइट्रोजन यहाँ सोडियम है। ये Na है। सब Na। और नाइट्रोजन के अब लिए रुक जाओ। पहले 5 हो गए। ऐसे बना ले 5। बोलो भाई कितने हाइड्रोजन आशीष जी? करीब 3 है सर।
तो वो हमेशा कंफर्म है कहाँ रहेंगे भैया, टर्मिनल पर। और वो कैसा बॉन्ड बनाएंगे, सिंगल बॉन्ड। ये तो जानते हैं ना, यस ये हमेशा क्या बनाएंगे भाई, सिंगल बॉन्ड। कुछ ऐसे बनेगा, हाँ हाँ तो वही यस नहीं समझे भाई, बोलिए वैसे ही आ जाओ। इस पर कितना लोन पेयर है नाइट्रोजन पे, सर नाइट्रोजन पे कितना होते हैं सर, 2 2 4 1 2 इलेक्ट्रॉन आने के समझे, यस दो तो इलेक्ट्रॉन 1 पेयर हो गया। एक लोन पेयर बोल सकते कि नहीं। यस सर। और ये देखो ये बॉन्ड है ना, ये देखो इसको बोलते हैं 1 बॉन्ड पेयर, क्या बोलते हैं इसको, सर 1, उसका बनाइए HNO3 और बता रहे हैं इसको क्या बोलेंगे 1, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है ना, इसको क्या बोलेंगे। टोटल अगर पूछे इसमें तो बॉन्ड पेयर कितना होगा टोटल, डोंट मारे 3 बॉन्ड पेयर प्लस One 1 bond. लोन पेयर। हाँ बोलो भैया, क्या सर आप नहीं समझ पा रहे। समझ। वैसे हमको इसमें बताओ कितना बॉन्ड पेयर कितना लोन पेयर मिलेगा भाई, इधर आओ ए लड़के। सर 2 लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर। 2 बॉन्ड पेयर हाँ प्लस 2 लोन पेयर। हाँ। बोलो भाई आशीष, यस सर। अब मान लो तुमसे अगर पूछे आशीष इसमें बताओ HCl में कितने बॉन्ड पेयर इस पर, हाइड्रोजन में सर 1 बॉन्ड पेयर। 1 बॉन्ड पेयर, बट अगर इसमें पूछे तब 1 बॉन्ड पेयर 3 लोन पेयर। हाँ सर बोले भाई कैसे नहीं समझ रहे? ठीक है। बोलो भाई लड़के, यस सर। यार सुनो पहले, ये मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आगे हमको एक नाम मिलेगा हाइब्रिडाइजेशन, क्या मिलेगा उसमें ये बहुत हेल्प HNO3 करेगा। का हो गया यस। अब कौन सा बचा भाई, HNO3 बनेगा। हो गया पहले इसको ये मिटा हो दें। गया तो बनाइए सर HNO3। चलिए इससे पहले बताओ सेंट्रल एटम कौन होगा हमको ये सर बताओ। नाइट्रोजन होगा नाइट्रोजन होगा। क्यों? लेस नंबर सर में क्योंकि है, एकदम लेस नंबर ऑफ एटम है। नाइट्रोजन। कितने ऑक्सीजन है, सो ऑक्सीजन 3 है 3 बना ले अपने मन से ऐसे। यस। कितने हाइड्रोजन है, एक है सर। हाइड्रोजन हमेशा कहाँ प्रेजेंट सिंगल होगा, बॉन्ड बनेगा टर्मिनल पे। इधर कहीं बना ले अपने मन से। हाँ कहो भैया बताओ, नहीं समझ, हो समझ गया। गए सर। 5 तो ऐसे 2 का ठीक, शेयरिंग अब समझना एक बात, ये कितना बॉन्ड बनाएगा, सिंगल बॉन्ड सिंगल में तो ये इसके साथ तो हो गया ठीक। कनेक्टेड। अच्छा ऑक्सीजन का वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन, सर वैलेंस है सर 6 अगर इधर शेयरिंग कर लिया तो 7 हो गया क्या, यस Yes, सर नहीं समझे कैसे, सेवन समझ हो गया, गया। 6 ठीक था बट एक इसे है, एक बॉन्ड seven। बना तो 7 हो गया ना। यस सर। और ये ऑक्सीजन देखो जब इधर बॉन्ड बनाएगा तो 8 हो गया सर, बाकी डबल डबल वो छोड़ दे, पहले 8 बन गया ना। यस सर। अच्छा नाइट्रोजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 2 मतलब 5 होते हैं पहले सर। 5 ऐसे बना लो। यस सर 2 अब का देखो ये एक इधर बॉन्ड बना लिया, यस सर। इसको कितने का रिक्वायरमेंट है, 2 दो का सर। ये बना लिया। डबल बॉन्ड यस सर। यस सर। इसे और 2 नाइट्रोजन बस कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, नाइट्रोजन के पास हो गया सर। हो गया सर आपको। 8, यस 2 2 4 2 6 2। हाँ अब यहाँ थोड़ा सा मैं ये 2 मिटा देता हूँ, बाद में लिख लूंगा। सर ऑक्सीजन वही तो दिक्कत। मैं यहाँ बना देखो, अब रीजन ये है ना आशीष जी कि अगर मान लो यहाँ इसको भी 2 का रिक्वायरमेंट है, अगर आप ऐसे डबल बना दीजिए पहले ऐसे बनेगा कि नहीं, यस सर। तो बोलो अब इस पर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, नाइट्रोजन भी गिनिए, 2 10 हो गया ना, 2 10 यस सर। जबकि नाइट्रोजन कभी भी 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं है। देखिए ये कभी 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन मतलब रख सकता है, लेकिन ये कभी भी 10 नहीं रखते। नहीं समझा, यस सर। बोलो। यस सर। ये नहीं 10 समझा। समझ गए। तो अब आशीष जी सुनिए, अब यहाँ ये कहा जाएगा कि आंटी जी ने कहा कि ये रूम खाली है तब तक तुम यूज करो, जब जरूरत पड़ेगी तो हम तुमसे, बॉन्ड बन। मतलब यहाँ पे अभी अपना इस तरह से देगा, ये देखिए सीधे अब लोन पे डोनेट कर देगा इस तरह से, अच्छा 1 साइडेड डोनर। आयनिक बॉन्ड। आप नहीं आपने पढ़ा था ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाँ। कोऑर्डिनेट। फिर हमने पढ़ा शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, फिर हमने पढ़ा था 1 साइडेड, हाँ हमने पढ़ा था 1 साइडेड शेयरिंग ऑफ। इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ एक नया बॉन्ड बनेगा, मैंने उसको नहीं पढ़ा था, मुझे नाराज मत कीजिएगा, हाँ, ठीक है सर। माहौल बना रहा हूँ यहाँ पे, इसीलिए तो हम पूछे। नहीं समझे भैया। हाँ सर। अब देखो ये 1 साइडेड का मतलब ये है इस इलेक्ट्रॉन को आप इसके साथ भी काउंट करेंगे और जब जरूरत पड़ेगी तो इसके साथ नहीं समझे भाई। समझ गए सर। तो यहाँ जो अब बॉन्ड बनेगा वो किस टाइप का बनेगा, 1 साइड। कोऑर्डिनेट। नहीं समझे क्यों 1 साइडेड, समझ गए। क्योंकि 8 से अधिक ये रख, नहीं सर। अगर थर्ड पीरियड के लड़के क्या लिख रहे हो भाई, ये कुछ नहीं। क्या कर रहा है, तो उसी को ये छापने में एकदम मस्त है। सो ये तब बनता अगर ये थर्ड पीरियड का होता, फोर्थ पीरियड का होता, उसके पास डी ऑर्बिटल मिलता यस सर। ये तो वो अपडेट 8 हो से गया अधिक सर। रख सकता, Yes. लेकिन ये 8 से अधिक, नहीं सर। तो यहाँ इस टाइप का बॉन्ड बनेगा ये वाला,
नहीं सर ये वाला काम नहीं है। बोलिए कृष्णा जी, यहाँ कुछ इस टाइप का बॉन्ड बनेगा क्या, देखिए। हाँ सर ठीक है सर। हाँ बोलिए भाई। हाँ सर। आपने एक बार और बात कहा था कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड किसके किसके बीच बन रहा है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। इलेक्ट्रॉन कौन दे रहा है इसमें, देने वाला कौन है, नाइट्रोजन और कौन एक्सेप्ट कर रहा है। ऑक्सीजन इस पर प्लस माइनस का भी मैंने सिंबल बताया था। तो जो प्लस देगा उस पर प्लस जो लेगा उस पर। नहीं। कुछ समझ पा रहे हैं आप लोग फिलहाल। हाँ, बोलो भाई। यस सर। अभी इसका देखो स्ट्रक्चर ये बनेगा, बोलिए। नहीं बनेगा। बनेगा सर। चलिए अब एक समझे भाई कृष्णा जी, छोड़ दिए। कुछ समझ पा रहे हैं, यस सर। नहीं समझ पा रहे कोई छोड़िए। अब इस पर किस पर, C3O2। अभी इसको मैं डाल दीजिए ना। अभी मैं इसको कोऑर्डिनेट पॉइंट पढ़ाऊंगा, फिर वहां बताऊंगा तो और आपको फील आएगा। अब किस पर आते हैं, C3O2। ठीक है ना भाई। अब बताओ C3 में लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव का सी कितने हैं, C3 है सर। पहले 3 लिख लो ऐसे। सर, तो कितने संख्या ऑक्सीजन तो है? इससे ज्यादा दो ही है सर सर। सेंट्रल हो। सर क्या भैया, नंबर इसका सर अधिक है ना ऑक्सीजन। यस भाई। C3O2। मैंने ये नहीं कहा था लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और सेंट्रल एटम। ठीक है सर, वो तो देख रहे हैं सर लेकिन आपने ये भी तो बोला था कि ये लेस नंबर नंबर भी ऑफ तो है सर, एटम वो भी तो देखेंगे। बात सही है, बट सब जगह की डिफिनेशन नहीं। केमिस्ट्री है। छोड़ दो। तो अब देखो ये कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, सर 6 2 4 4 चार है चार, सर, चार चार तो इसको कितने का रिक्वायरमेंट है, दो चार। चार का 4 का। 2 इधर शेयरिंग कर लेगा और 2 इधर नहीं समझे। समझ गया सर। इसको कितने का रिक्वायरमेंट है, 2 दो चार अब चार दो का। का बचा है। तो 2 का वजह 2 इधर से कर लेगा ऐसे। ये तब तो आसान नहीं समझे भाई, समझ गया सर। बोलिए। ऐसे इसी को समझ यस में। सर समझ गया। अगर हमने कहा था H2O2 का स्ट्रक्चर किसका, H2O2 इसमें सेंट्रल एटम कौन होगा, SO2 कितने ऑक्सीजन है, दो। तो 2 ऐसा रख लिए। हाँ, कितने हाइड्रोजन है भाई, दो वो कहाँ रहेगा, कोना कोनवा पर। अब हाइड्रोजन हमेशा कितना कैसा बॉन्ड बनाता है भाई, सर पहले हाइड्रोजन फिर डबल बीच में रहेगा सर, वो हो जाएगा। नहीं ऑक्सीजन टोटल कितना बॉन्ड बनाता है, ट्रिपल बॉन्ड रहेगा सर, ऑक्सीजन टोटल कितना Double बॉन्ड bond. बनाता है, डबल बनाता है। एक बना लिया क्या, Yes, sir। एक बनाएगा बस और एक जो बचेगा कहाँ बचेगा, कहाँ बचा? वो नहीं बचेगा। यस अरे इधर 2 बॉन्ड नहीं बना लिया, यस इसको परऑक्साइड बोलते हैं। पहला सर HNO2 बॉन्ड चलिए इधर आ जाइए, HNO। सेंट्रल एटम कौन होगा, नाइट्रोजन कितने ऑक्सीजन है, CO2 तो हाइड्रोजन कहाँ रहेगा, टर्मिनल सर। ये समझ के भाई, ये एक ही बॉन्ड बनाएगा, यस ये एक बॉन्ड बनाएगा। डबल ठीक। बनेगा। यस अरे एक ही बना भाई, कहीं डबल बनाओगे। सर ये एक ही बन गया? बनाएगा सर। हाँ नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यस यस सर। 5 तो देखो एक मिनट रुको। 6 7 8 हो गया सर। ऊपर एक तो बनाएगा। ये 5 हो गया, हाँ, चार। सर, बोलो यस आप समझना। इसको 8 ही है ना, यस कितना चाहिए, 8। हो जाएगा सर, इधर पहले डबल सुनो, लगा देंगे। पहले रुक जाओ, पहले नहीं, नहीं, आप नहीं। रुक जाओ, पहले 2-2 का शेयरिंग किया, 2-2 का कितने का, इधर 6 तो ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा हो गया, यस सर। लेकिन नाइट्रोजन का पूरा है क्या, देखो तो नो सर। कितना है, 1 2 3 4 4 4 4 3 7 हो गया सर पूरा है। नहीं बढ़ गया 9 हो कहाँ बढ़ गया यार? कहाँ बढ़ा जी? दो दो एक, इलेक्ट्रॉन एक जगह रख लो। हाँ सर हो गया। 2 2 4 2 2 6 6 7 2 8 8 हाँ सर हो गया सर। गया सर। नहीं बना भाई, हो गया सर देख लो, बना। 3 बॉन्ड बन गया, एक लोन पेयर बन गया, हाँ सर देख लो ऐसे। यस सर। और किसका बना दे, बस सर हो गया। ये तो हम बनाए थे उसी मतलब को इस तरह से आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं, हाँ सर। वैसे सीख सकते हैं थोड़ा बनाना, क्योंकि हम लोगों को जितना अच्छा स्ट्रक्चर बनाने आ जाएगा उतना आगे प्रॉफिट मिलेगा रिडॉक्स स्ट्रक्चर में। चैप्टर रिडॉक्स रिएक्शंस, यहाँ भी आपको हिंट मिलेगा जब आप पूछोगे हाइब्रिडाइजेशन किसी का भी, जब स्ट्रक्चर बनाने आएगा एकदम आसान लगेगा। नोट करिए इसको हो गया सर। और लिखिए रूल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। ना वो भी तो वही है। यह हेडिंग लिखिएगा थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। पहले थ्योरी लिखिए, थ्योरी, तो रूट्स तो 2 ही है ना। तो वो कोवैलेंट में है। हाँ और आगे अब हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब क्या पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेट। लिखिएगा थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट का सर। हाँ ये लिखो ना किसी तरह से, कोऑर्डिनेट बॉन्ड।
कि हम ये कैसे पहचानेंगे कि यहाँ जो बॉन्ड बनेगा वो कोऑर्डिनेट ही बनेगा। बात समझ रहे हैं आशीष जी? तो चाहे कोऑर्डिनेट बॉन्ड लिखो, उसके बाद लिखो थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, या जैसे जो चाहो वो लिखो, बट इतना फोकस करो कि हम किसको पढ़ने जा रहे हैं अब। कोऑर्डिनेट। ठीक है ना भैया सत्यम? क्या पढ़ने जा रहे हैं अब? कोऑर्डिनेट वो। चलिए सत्यम जी कह रहे कुछ ही पढ़ा, तुम्ही को पढ़ाना है। थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है भाई? चलो इसमें देखिए, एट फर्स्ट we form the covalent bond. We form the covalent bond. After the formation of covalent bond, after the formations of covalent bond, if any atom, if जब लिखे तो ऐसे बना लीजिएगा, if लिखिएगा तो ऐसे लिखिएगा इस तरह से, if any atom complete its octet then it form the coordinate bond. It form the coordinate bond with those atoms with मेरा कैमरा तो ऑन नहीं है। those atoms कैमरा ऑन क्यों? कैमरा तो ऑन with those atoms ऑन है सर। with those atoms which have incomplete octet, which have incomplete octet। ठीक है आशीष? यस सर। अब अगर कहीं 2 इलेक्ट्रॉन का रिक्वायर्ड कितने का? 2 का। हाँ इसमें एक बात याद रखिएगा कि वन साइडेड डोनर होता है। कैसा होता है इसमें? वन साइडेड दोनों। पता था आप लोगों को? हाँ सर। वन साइडेड शेयरिंग एक तरफ से जो भी है। ठीक है, तो अगर आपको कितने का रिक्वायरमेंट है भाई? 1 2। तो आप इसको ऐसे दिखाएंगे एरो को। कैसे दिखाएंगे? लेकिन अगर आपको 1 इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट कितने का? तो हाफ एरो दिखाते थे ऐसे। 3 का नहीं हो सकता सर? नहीं, जैसे आप यहाँ नाम सुने कार्बन मोनोऑक्साइड का, कार्बन मोनोऑक्साइड। यस। और अभी आपने बनाया था वो HNO3 का भी स्ट्रक्चर। किसका? HNO3। सब यही समझ लेते हैं। चलो भाई देखें इधर, बस इतना लिख करके आप रुक जाइएगा। अच्छा ठीक। उसको हाफ एरो बोलते हैं, सदन थ्योरी। So तो 4 इसमें कौन कौन एटम है भाई? कितने एटम है? कार्बन 2 है सर। तो कोई सेंट्रल नहीं होगा। नो सर। चलिए ये समझ गए। कार्बन को कितने? कार्बन का 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 4 पहले बना लो आशीष जी। ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 कोई दिक्कत? कार्बन को कितने का रिक्वायरमेंट है? 4 का 4 का। सही है ना? छोड़ देगा। सुनिए, ऑक्सीजन को कितने का रिक्वायरमेंट है? 2 का सर। तो पहले ऑक्सीजन का मैटर कंप्लीट कर लें। यस बोलिए ऐसे।
बोले भैया आशीष जी। अब देखो इसमें से पहले लिखा एट फर्स्ट वी फॉर्म द, पहले कोवेलेंट बॉन्ड बन गया, फिर आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इफ एनी एटम कंप्लीट इट्स, चेक करो यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 यहाँ चेक करो 6 पहले 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन। बोलो भाई कृष्णा जी। तो इफ एनी एटम कंप्लीट इट्स ऑक्टेट देन इट फॉर्म द विथ, अब पहले अब ये डिसाइड करो इसमें कौन बनाएगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कार्बन की ऑक्सीजन। अब किसके साथ, विथ दोज एटम विच हैव इनकम्प्लीट ऑक्टेट। सर ऑक्सीजन बनाएगा, कौन बनाएगा, ऑक्सीजन बनाएगा। अगले स्टेप में देखिए, अब इसको कितने का रिक्वायरमेंट है, 2 का। कितना डोनेट करेगा, 2 इसमें ये वाला एरो पकड़ेंगे, ये वाला नहीं समझे भाई। फिर देखो ये भागना हो तो क्या आशीष, पहले ऐसे बन गया, ये ऐसे दिखा देंगे इस तरह से। अच्छा सर दे देगा 2 रुक जा बोलो भी चुनो, नहीं समझे भैया। देखिए दिया ना अपना लोन पर इसको, कुछ इस तरह का बनेगा। फिर लगेगा, रुक क्यों रहे भाई, रो नहीं रहे देख। अब मान लो हमने कहा कि अगर तुम इसको ऐसे दिखाना चाहते हो, किस तरह से, तो ये इलेक्ट्रॉन कौन दे रहा है, ये बॉन्ड कौन बना रहा है, सर ऑक्सीजन दे रहा है। इस पर क्या आएगा, नहीं समझ, नहीं 1 प्लस आएगा 1 माइनस आएगा, 3 कहाँ बना दिए, तो 3 दे दिए। हाँ ठीक है, नहीं समझे। नहीं हमने समझ। आप देखो पहले जहाँ लिखा था कोऑर्डिनेट बॉन्ड वहाँ एक लिखा था 1 प्लस 1 माइनस, इसमें कहीं वो तो हमको समझ में आ गया। हाँ क्या नहीं है जो वो देगा वो प्लस, जो देगा हाँ क्या नहीं है वो तो ये 3 तो सर कैसे इस आपको, बॉन्ड को आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है सर। सुनो पहले अब जो नई एनसीईआरटी, अब इसमें एनसीईआरटी में हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड रिप्रेजेंट नहीं सर। बस ऐसे 3 बॉन्ड दिखा देंगे। रुक जाओ भागो मत, ओजोन को उठाओ पहले, किसको, अच्छा नो कितने ऑक्सीजन यहाँ से इसी, ऑक्सीजन HNO3 में 3 है सर। अरे भाई वो 3 वो जो लोग कहाँ खोए हुए हैं यार। पहले ऐसे बना ले यहाँ से इसी, यस सर बोलिए 6 ऑक्सीजन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 6 है सर। 4। अब बोलो भाई किसी भी एक को पकड़ो ऑक्सीजन को, कितने का रिक्वायरमेंट है किसी भी ऑक्सीजन को पकड़ो, 2 तो किसको शेयरिंग कराना पहले 2 का, सर दोनों सबको करवा दीजिए। किसी 2 को पकड़ो ना ऑक्सीजन को भाई, किसी 2 को पकड़ के चलिए सर, ऊपर नीचे नीचे वाला कर दीजिए। ऐसे 2 का शेयरिंग करा हाँ लीजिए। ठीक है सर, तो पूरा भाई फ्रस्ट्रेट ना होगा तुम, हो रहा है सर। ये 2 ऐसे बन गया भाई, यस सर। इधर अभी ऐसे रहने दीजिए इसको हवा में। और ये 2 तो कहाँ से लाएगा सर? आएगा कहीं पहले लहाएगा वो बात छोड़ो पहले, ठीक कैसे लहाएगा चलो पहले। At first we form the covalent bond. After formation of covalent bond, if any atom complete its, ऑक्टेट, चेक करो इस तीनों में किसका ऑक्टेट कंप्लीट किसका अभी जी? 2 का ये दोनों का कंप्लीट हो गया। इन दोनों का मान लो हम नंबरिंग करना चाहते हैं 1 और 2, कोई दिक्कत अगर हो तो सत्यम जी बता दो, नहीं। कोई दिक्कत है तो बता दो। मान लो ये नंबर 1 और ये ऑक्सीजन नंबर, 2 है। बोलो भाई। यस कह रहे कि एक एटम बॉन्ड बनाएगा कौन सा, सॉरी कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जिसका ऑक्टेट क्या होना चाहिए भाई, कंप्लीट होना चाहिए। तो 1 और 2 दोनों का कंप्लीट है ना, हाँ। इन किससे बनाएगा वो, सर वही दो तो एटम विच हैव बीन कंप्लीट ऑक्टेट। किसका इनकम्प्लीट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इसका था। ऑक्सीजन नंबर 3 हाँ, इसका कंप्लीट इनकम्प्लीट है कि नहीं। Yes. अब वो बॉन्ड किससे बनाना चाहते हो, 1 से कि 2 से, किसी से भी बना सकते आप बताओ। हाँ 2 से बनाइए सर। 2 से बनाओ, देखो ऐसे बना देंगे भाई, अरे सॉरी 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 ऐसे। अच्छा कृष्णा जी ठीक है सर। सुनिए सुनिए सुनिए, इसी जब किताब में दिखाएंगे किसमें, हाँ सर देखें दिखा रहे हैं। ऐसे बना देंगे। और ये इलेक्ट्रॉन दिया कौन, कौन सा ऑक्सीजन ऑक्सीजन दिया, नंबर, सर 2 नंबर दिया इस है। पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, ए दे रहा है नेगेटिव किसको, इस पर। हाँ भैया सर देखें सर 3 लगा बहुत रखा है नाइन सर। ऑक्सीजन में। चलो पहले ठीक अभी मैंने जो बनाया वो समझ में आया? हाँ ठीक है सर। अब आप एनसीईआरटी में देखो कि ये वाला डायग्राम मिलेगा, ठीक है सर, अभी हम सोच रहे हैं। कौन सा मिलेगा, ये वाला मिलेगा। आशीष जी छापो तो हमको एनसीईआरटी दो तो भाई तुम, आप क्या सोच रहे हैं, सर हम मैंने जितना कहा उतना सोचना है खाली, हाँ सर समझ गए, अब बना लीजिए। अभी आपको सोचना, हमने जितना कहा उतना ही सोचो। बाद में हम सोचेंगे। तू बाद में घर में जाके क्या करोगे, इधर देखो भैया, सुनो इसीलिए इधर कहते हैं देखो, सब ये भाई इधर एकदम देखो, छोड़ो सब यार, जान दो। पर ये देखो 3 बॉन्ड ऐसे दिखाई दे रहा है ना, ये ध्यान से देखो, यहाँ डबल बॉन्ड, इधर प्लस माइनस, समझ में आ रहा है। हाँ सर तो वो प्लस तो माइनस हमको आ गया सर, तो वही तो है ही कोऑर्डिनेट सर। वाला हो अब गया। इलेक्ट्रॉन गिनना गिन लो, देखो 2 2 4 2 6 8 हो गया ना, यस सर। तो जो दे रहा है उसको प्लस और जो लिया उसको माइनस। सर ये समझ सर गए? यही पूछ लिया कि सर ये 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है, तो इसमें कहाँ से सर, इसको एक कहाँ ही से? साइड से गिनेंगे, एक कोऑर्डिनेट है ना।
वही बताया था। देख एक ही नहीं साइड से गिनेंगे ना। हाँ वही ना कोऑर्डिनेट हमने वन वो- साइडेड। अरे यार इसमें दिया कौन? सो तो ऑक्सीजन ट्रांसफर तो नहीं ना कर रहा है, नहीं सर, पता ये तो है। शेयरिंग हो रहा है ना। जैसे आपने शुरू में ट्रांसफर किया था आयनिक बॉन्ड में, ठीक। वहाँ ट्रांसफर होता तो वहाँ के काउंट नहीं होता। जो दे दिया वो, जो घर छोड़ के भूल भाग जाओ। गया वो घर छोड़ के भूल जाओ। भूल जाओ। अब राम कृष्ण आशीष जी, जब चढ़ता प्यार चरम पर लोग घर छोड़ के भाग जाते हैं, देश दुनिया छोड़ देते हीर रांझा, तो उसको इसमें काउंट। यहाँ शेयरिंग है भाई, घर वाले हैं, सरकारी नौकरी थी मिली थी ना इनको आशीष जी को, तो रिश्ता तो बना रहेगा ना। नहीं समझे भाई? समझ गया सर। तो क्या अब इसमें से जो बच रहा वो बना लेंगे आप अपने से? किसका? HNO3 NO और NO2 का, उसको बना के ग्रुप में भेजिएगा। ये तो सोच रहा बहुत महान काम मिल गया, सत्यम जी सोच रहा है। मैं NO का बना भी देता हूँ पहले। नहीं सर, अब बना नहीं नहीं, आप लोग बना दे रहा हूँ, फिर भी अगर बना के भेज देना तो बड़ी अच्छी बात है। नहीं सर, तब तो हमसे माने नहीं। बनी के पढ़वे नहीं करेंगे तो कहाँ से आएगा? एक बार और देख लो, बनाइए सर, मन नहीं। एक मिनट रुक जाओ। NO जैसे ये है ना NO, इसमें कितने एटम भाई? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन बताओ भाई आशीष जी, नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 सर। 5 ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 6। ऑक्सीजन में कितने की रिक्वायरमेंट है? 2 की सर। देखो पहले ये 2 का शेयरिंग हो गया ऐसे पहले। हाँ देखो भाई, अब देखो नाइट्रोजन सीधे सीधे कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 3 ऐसे और 2 ऐसे। बोलो भाई सही कह रहे हैं गलत? यस सर, एकदम सही। अब नाइट्रोजन पे कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 3 5 तीन। 2 5 5 9 6 7। 7 यस गिन रहे सर नाइट्रोजन पे कितने हो 4 गए 3 7 7 हो गया और सर। ऑक्सीजन पे 8। 8। अब बताओ किसका ऑक्टेट कंप्लीट है? सो ऑक्सीजन का वही सर यहाँ प्लस लगा दे, नहीं माइनस लगा मेरी दे, बात यहाँ प्लस। मेरी बात सुनिए पहले, क्या कह रहे हैं? कंप्लीट कहाँ हुआ तब प्लस मेरी बात माइनस सुनिए लगा पहले, दे। ये समझिए किसका ऑक्टेट ऑक्सीजन कंप्लीट पे है। प्रोसीजन। अब ये समझिए कौन वन साइडेड शेयरिंग, दोनों साइड का। वन साइडेड से अगर दोनों साइड शेयरिंग करोगे तो इसका ना हो जाएगा। हाँ तो ऑक्सीजन देखो से भैया, करेंगे इधर नाइट्रोजन। दोनों साइड शेयरिंग करोगे तो इसका ना हो जाएगा। हाँ ठीक है सर। अरे भाई कहाँ खोए हो? वाई तो हम सोच रहे हैं इसको सर। कितने का रिक्वायरमेंट है भाई उसको? तो यहाँ से ये वाला दिखाएंगे, ये आप ऐसे। वाला। सर इसके पास कैसे ना हो जाएगा? अगर बाई चांस 2 तो शेयर करेंगे तो इसके पास ना ये ना हो अगर जाएगा। ऐसे करोगे तो 3 बॉन्ड बनेगा कि नहीं? हाँ, सर 3 नाइट्रोजन बॉन्ड के बनेगा पास सर। ना हो जाएगा ना। बोले, अगर एक का शेयरिंग करो तो 3 बॉन्ड बनेगा कि नहीं? 3 दूना 6 6 2 8 एक तो बचेगा कि नहीं? 9 हाँ, सही तो है। ये वाला एरो दिखाएंगे, वन साइडेड वाला, ये वाला एरो दिखाएंगे भाई, ये 1 इलेक्ट्रॉन वाला आशीष। फिर नाइट्रोजन के पास ना हो जाएगा अगर फॉर 2 से शेयर करेंगे तो सर कहाँ ऑक्सीजन पे- नाइट्रोजन पे 2 हो जाएगा? नहीं सर, यहाँ हम पे वो सात बोल- हुआ है ना। एक मिनट मैं कर दे रहा हूँ, ऑक्सीजन हमेशा डबल बॉन्ड बनाता है। रुक जाओ पहले, ये समझ गया, इससे समझ गए? नहीं ऐसे नहीं सर। ट्रिपल बॉन्ड तो बंद हो गया। अच्छा ठीक है सर, उसको उसका बनाएंगे ये सर। 3 बन गया, ये 2 ऐसे बचा, एक ऐसे बचा, और उस पर देखो 3 करोगे तो एक ये बचेगा, बस एक लोन का। हाँ सर। तो इसका तो 8 हो गया, तो इसका गिनो। नाइट्रोजन का 8। ट्रिपल बॉन्ड 9 हो गया ना यार ऑक्सीजन। हाँ अच्छा, ट्रिपल बॉन्ड बनाओगे तो ए, नौ नहीं होगा। डांटो मत भाई। अरे सर देख रहे हाँ, हैं। अपना पूछ लो सर भैया। हम मेरा कहने का मतलब है सर ऑक्सीजन के पास है 6 एटम ना। ठीक, 6 में 6 इलेक्ट्रॉन। हाँ। 6 इलेक्ट्रॉन है ना सर। हम्म। नाइट्रोजन के पास है सर 7 5 5। 5 रुक जाओ पहले, रुक जाओ। बना पहले लीजिए ये सर, सुनो, रुक बना जाओ, दीजिए एक बात सर। सुनो। अगर सीधा सीधा तो सीधा सीधा कर लेते। अरे सर रुक जाइए, उसको हाँ, बता हाँ, लीजिए, चलो। बता दो। सर तो रुक जाओ। आप रुक जाओ पहले बना ले दो। 9 पहले नाइट्रोजन का हो गया 5, यस इसका हो गया 6। यस सर। चलो, अब सर बोलो। दोनों में डबल बॉन्ड लगाइए। बनाओ तो Yes. डबल सुनो, तो ये 2 बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा 7, हाँ। ये हो जाएगा 8। यस सर। हाँ, आप चलो। अगर इसमें से फॉर 2 इलेक्ट्रॉन बाई चांस अगर इसमें करेंगे तो आप बोले ऑक्सीजन में ना हो जाएगा और इसमें और में- एक और अरे बात सर, है, तो ऑक्सीजन में ना होगा। नहीं कहाँ से हो जाएगा सर? अच्छा बोले इतना सही है ना? सर डबल एरो एक लगाएंगे मिनट तो का, एक सर मिनट आप का। इसमें दे इतना दें। सही है डबल ना? एरो लगाएंगे। इतना सही है ना? Yes, पहले sir. अब क्या करें, कैसे अभी वापस कह रहा है ना सर, इसे डबल एरो लगा दे, मतलब अरे फुल वाला एरो लगा हाई दे। वाला? यस सर, हाँ, वो ये हम पूछना वो चाहते भी हैं। नोट हो ठीक, गया सर ना। वो लगा सर नाइट्रोजन नहीं तुम सुनिए समझ सुनिए, रहे अगर ये लगा देंगे, सुनिए यस सर, तो इधर कोई नाइट्रोजन इफेक्ट, सुनिए नहीं इधर कोई पड़ेगा। इफेक्ट, नहीं पड़ेगा। इधर इधर कोई नाइट्रोजन इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसमें फिर 2 नोट हो गया सर। यस सर, तो वही ना हम पूछे तो सर आप बोल रहे तो आप हैं न लगाओगे तो हाथ न लगाए नहीं सर। सर, वो हम नहीं कर रहे सर। हाँ। आप बोलेंगे चलिए, ऑक्सीजन समझ में गए ना ना? हो जाएगा हाँ। अगर डबल करेंगे तो हम और- उस पे पूछ दिए कि सर ऐसा नहीं होगा ना।
सर ये तो कभी बोलते नहीं। बोले हैं सर। अच्छा बोले बोले हैं। वो भी कर रहे हैं, सुनिए। वो सर तो ट्रिपल हम- बॉन्ड के लिए तो बताएं कि तब न हो हमें लगा जाएगा। कि आप ये वाला बॉन्ड बना रहे हैं, ये वाला बॉन्ड, तब हमने कहा न हो जाएगा। हाँ सर यही बोला हाँ, है। तब बोले न हो हमें जाएगा। जोड़ा भी वहाँ ध्यान नहीं दियो। या तीन तो हम- दूना- तीन दूना 6, हाँ, 1 2 दुआ। 3 कहाँ शराब। थे? शराब नहीं। नो अगर ये 3 बॉन्ड लगा दोगे तब ये भाई समझ गए ना आप ये लोग? हाँ, सर। तो छाप लीजिए इसको, तो वही तो हम पूछ रहे थे सर, ऑक्सीजन पे कोई ये बना लीजिए अच्छे से। ये सब बन गया। NO2 का बता दें कि बना लेंगे? बना लेंगे सर। बना लेंगे नहीं, बनना चाहिए। NO2 का सर, ठीक है सर। व्हाट्सएप